2 करोड़ लोगों की तरह मैंने भी इस पॉडकास्ट को पूरा देख लिया एंड अभी मेरे पास में 4 ऐसी बातें तुम्हें बताने को है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबको सुनने के लिए। जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा है उनको ये बातें सुननी चाहिए। पहले भाई मैं समरी दे देता हूँ अपने स्टाइल में कि मुझे क्या लगा उसके पॉडकास्ट के बारे में एंड तुम उससे एक समझ जाओगे, एक ब्रॉड पिक्चर समझ जाओगे कि क्या है। तुम्हें 4 घंटे देने की जरूरत है नहीं वहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके अर्ली लाइफ से, मतलब बचपन में उनका लाइफ कैसा हुआ करता था। बचपन में भाई बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से वो थे, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से थे। उनके पापा जो थे उनके लिए लिटरली पूरा ब्रांड बना करके रखा हुआ था। पॉडकास्ट में भाई विजय माल्या ने डिनाई कर दिया कि नहीं मेरे पास में अमीर पेरेंटिंग नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा एक हाई क्लास पेरेंटिंग में नहीं था। बट भाई मानो मेरी बात, 1976 के टाइम में बंदा कार से जाता था अपने कॉलेज में, बट स्टिल उनकी पेरेंटिंग स्ट्रिक्ट थी बिकॉज उनके जो पापा थे वो चाहते थे कि वो बिजनेस भी करे एंड साथ में पढ़ाई भी। एंड इसके वजह से क्या होता था कि उन्हें कॉलेज के जस्ट बाद जा करके अपने बिजनेस पे बैठना पड़ता था। उन्होंने काफी ज्यादा ग्राउंडेड काम किया, मतलब कि बहुत छोटे छोटे काम किए अपने पापा के कहने पे एंड उसकी वजह से उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हाई हो गई। जब वो 28 ईयर के थे तभी उनके पापा की डेथ हो जाती है एंड वो कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं। चेयरमैन वो नहीं बन पाते बट उनके पास में पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसी वजह से उनको चेयरमैन बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात करी जाए उन्होंने कैसे एम्पायर को बिल्ड किया, तो इसके ऊपर में सबसे सिंपल सी बात है, वो बंदा भाई मार्केटिंग का GOAT था। लिटरली वो गॉड था मार्केटिंग का। बेसिकली सरकार ने मना कर दिया कि तुम अल्कोहल नहीं बेच सकते हो इंडिया में, मतलब डायरेक्टली तुम ऐड नहीं चला सकते हो, हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी। तो उन्होंने क्या किया, सीडीज के नाम पे बेचने लगे। वो किंगफिशर को बेचने के लिए उन्होंने वाटर कंपनी एक स्टार्ट कर दिया जिसके थ्रू उन्होंने बेचा उस चीज को। उन्होंने IPL में टीम तक खरीद लिया अल्कोहल प्रमोट करने के लिए। इस चीज में अच्छे से मैं आगे तुम्हें बताता हूँ वीडियो के। किंगफिशर एयरलाइंस भाई ये वो नाम था जिसकी वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। 2005 में बेसिकली ये लॉन्च होता है एंड 3 साल में ही 27% मार्केट शेयर के साथ ये सबसे बड़ा कंपनी बन जाता है एयरलाइन का इंडिया में। देखो रीजन थे, उन्होंने बेसिकली पैसेंजर सेफ्टी दिया था, काफी ज्यादा कंफर्ट दिया था एंड साथ में फूड इंटरटेनमेंट बहुत कुछ दे दिया था एंड वो भी काफी ज्यादा चीप प्राइस पे। वैसे इसको चीप नहीं बोलना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस। अब चैलेंजेस क्या क्या है जिसके वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2008 के टाइम में ग्लोबल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था, तुम में से बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी ये बात। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, लिक्विडिटी बेसिकली तुम स्टॉक्स के नहीं कर सकते थे, क्रेडिट उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। तो उसी वजह से वो सोच रहे थे अपने बिजनेस को डाउन साइज करने का। डाउन साइज का मतलब होता है अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा कट करना एंड मतलब सारी चीज़ों को थोड़ा सा कट करना जिससे कि तुम सस्टेन कर पाओ। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन लोगों ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला इतनी सारी जॉब्स बहुत ज़्यादा कट हो जाएगी तो आपको ये नहीं करना चाहिए, हम लोग आपको लोन दिला देते हैं बदले में। सो उन्हें बहुत सारे बैंक से लोन मिलना स्टार्ट हो गया एंड इसके पीछे डायरेक्टली सपोर्ट था गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई लोन से रिलेटेड। तो कॉमर्स की एक बेसिक सी सेइंग है कि जो कंपनी होते हैं और जो ओनर होते हैं वो लोग अलग अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है, मतलब उसको तुम मिला नहीं सकते हो। अगर इसका लोन है तो फिर इसको चुकाना नहीं है, उसको ही चुकाना है। एंड इसी तरह वो जो लोन था वो कंपनी का लोन था। विजय माल्या ने अकेले लोन नहीं उठाया हुआ था, उसने कंपनी के लिए लोन उठाया था एंड साथ में 3000 करोड़ खुद के भी लगाए थे उस कंपनी में उसने। एंड कंपनी और शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। और जो 3000 करोड़ थे ना भाई उन्होंने जो लगाया था वो भी डूब गए थे, ठीक है, कुछ वापस नहीं मिल पाया उसको। 6000 करोड़ रिकवर करने के लिए 14,000 करोड़ गवर्नमेंट ने उनसे रिकवर किया है। तो उनके अकॉर्डिंग ये एक फ्रॉड नहीं है। अब देखो पूरे पॉडकास्ट में 4 ऐसी चीजें थी जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता होनी चाहिए। नंबर 1, पूरा का पूरा IPL टीम खरीद लिया किस वजह से, अल्कोहल बेचने के लिए। भाई उनको भी पता था इंडियंस बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं जब क्रिकेट की बात आ जाती है। दिस पीपल जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं ये लोग यूज करते हैं उसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तुम एक साइड देखो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया का त्योहार है IPL देख रहे हैं बैठ करके, बट ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपने अल्कोहल को बेच रहा है। किस नाम पे, इंडिया का त्योहार। एंड मैं कुछ भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, उसने क्लियरली बोला है कि ये किंगफिशर की मार्केटिंग के लिए उसने टीम बनाया था। And I thought to myself, I said, wow, in a country where cricket is a religion, what better platform can I have to promote my brands than through an IPL franchise? एंड भाई उस चीज में उसने बहुत ही अच्छे से सक्सेस भी निकाला, ये भी उसने बोला है पॉडकास्ट के अंदर। तो भाई ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है, मैं बस एक एविडेंस दे रहा था क्योंकि लास्ट 2 वीडियो में IPL पे बहुत ज्यादा बात की है हमने। देखो इंडियन लोग पागल हैं क्रिकेट के पीछे, ये बात अच्छे से सारे बिलियनर्स को पता है एंड वो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। इसलिए भाई तुम सोचो ना एक बारी बैठ के क्यों लोग नहीं आकर के अगेंस्ट इसके बात करते हैं, बिकॉज ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये लोग पुश होने ही देते हैं उस चीज़ को। मतलब लिटरली सोचो, मैं भी सोचता हूँ बैठ करके जितने भी IPL टीम्स होते हैं, विजय माल्या ने आकर के ओपनली बोला, बट सारे फाउंडर्स जो होते हैं वो आकर के ओपनली नहीं बोलते हैं वो लोग क्यों खरीद रहे हैं। इसके पीछे बेसिकली एक रीज़न है पैसा कमाना, ठीक है। ये लोग बैठ करके पैसे कमा रहे हैं एंड तुम लोग बैठ करके 3-3 4-4 घंटे अपने समय दे रहे हो एंड उसी वजह से ये लोग अमीर बनते जा रहे हैं। एंड जनरली नोबडी केयर्स अबाउट यू, ठीक है, मतलब तुम मर भी जाओ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुमने अच्छे से देख लिया पिछले वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिकली पूरी चीज़ों को। नंबर 2, नेवर ट्रस्ट मीडिया नैरेटिव्स। बिकॉज ऑफ द मीडिया मैं बचपन से यही सोचता था दैट विजय माल्या इज अ चोर, मतलब विजय माल्या ऐसा चोर है, मतलब उसने लोन उठाया और वो भाग गया। मतलब कुछ भी स्टोरी मुझे नहीं पता था, ना मीडिया ने अच्छे से बताया था कभी भी, मुझे बस लगता था वो एक चोर है जो कि चोरी करके भाग चुका है देश से। एंड मैं भाई ऐसा ही सोचता था। बात यहाँ पे सिर्फ विजय माल्या की नहीं है,
देखो सोचने वाली बात यहाँ पर है, लोगों को समझ में आ गया मीडिया का नैरेटिव्स पे भरोसा नहीं करना, बट बात यहाँ पे ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडिया ने कितने सारे फॉल्स नैरेटिव सेट किए होंगे अभी तक। मतलब चलो एक तो हम लोगों को पता चल गया, बट सोचो हजारों नैरेटिव्स होंगे जो कि उन लोगों ने सेट किया है हमारे दिमाग में, जो कि कम्प्लीटली फेक है। भाई ये लोग एजेंडा सेट करते हैं तुम्हारे दिमाग में, एंड मैं बोलूंगा इसका सॉल्यूशन भाई एक ही है, इन पे भरोसा मत करो। तुम्हें भाई अगर कुछ भी फैक्ट चेक करना होता है, चैट जीपीटी खोलो, विकीपीडिया खोलो, ये सारे जेन्युइन चीजें हैं। मतलब तुम्हें एक बात समझना चाहिए कि कोई भी मीडिया मतलब इतना करोड़ों रुपया लगा करके ये लोग तुम्हें कुछ बात क्यों बताना चाह रहे हैं। अगर तुम कल मर भी जाओ इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोग कुछ भी आकर के तुम्हें क्यों बताना चाह रहे हैं। दो एजेंडा होता है इनका, फर्स्ट टीआरपी, सेकंड पैसा। अल्टीमेटली कह लो तो पैसा ही होता है, ठीक है। अगर कोई इन्हें पैसा दे रहा है कुछ न्यूज़ चलाने के लिए, तुम्हें वीक रखने के लिए, तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए, तो ये लोग चला देंगे न्यूज़ को, बिकॉज इन्हें पैसे से मतलब है। नंबर 3, मोस्ट पीपल इन इंडिया लैक्स बेसिक नॉलेज इन बिजनेस, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। रिसेशन का मतलब लोगों को नहीं पता है, बैंक्स कैसे वर्क करते हैं लोगों को नहीं पता है, लोगों में भाई बेसिक नॉलेज भी नहीं है आज के टाइम पे, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि विजय माल्या लोगों को मतलब डायरेक्टली चोट लगने लगा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के लोग जो होते हैं ना, बेसिक नॉलेज, बेसिक जो एजुकेशन होता है वो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं। हमारे स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। अगर तुम्हें स्कूल्स के बारे में ज़्यादा जानना होगा, ये वीडियो देख लेना जाकर के, मैंने इस पर पूरा अच्छे से बनाया हुआ है कि क्यों हमारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा बेकार है। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, नंबर 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। देखो मुझे क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। पहले मतलब सारे लोग बैठ करके उसको चोर चोर बोलते थे, एंड अभी सारे लोग मिल करके उसको हीरो बना रहे हैं। मेरा मानना है थोड़ा रैशनली ऑब्जर्व करो चीज़ों को, एंड लॉजिकली सोचो सब चीज़ पे। हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उसके एम्प्लॉइज सफ़र कर रहे थे तभी वो बंदा बैठ करके 60th बर्थडे पे पार्टी बना रहा था, फ्लैशी बिलियनियर वाली लाइफ जी रहा था वो, जब यहाँ पर पे उसके एम्प्लॉइज लिटरली रो रहे थे बैठ करके। एंड भाई ये जो पॉडकास्ट है ये एक बहुत अच्छा पीआर स्ट्रेटजी भी हो सकता है, एंड जो कि मुझे लगता है भी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास में कि है या नहीं, बट मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है ये कंप्लीटली एक स्ट्रेटजी है इनके इमेज को वाइट वॉश करने के लिए। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये नंबर 1 चैनल है देश का आज के टाइम पे पॉडकास्ट के नाम पे, एंड उनको ही पता था कि अगर वो मीडिया पे जाते तो वहाँ पे सिर्फ चिल्लम चिल्ली होती, भाई लोग आकर के चिल्लाने लगते, नहीं 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 तू चोर है तू चोर है। बट पॉडकास्ट के अंदर में तुम्हें मौका मिलता है अपने बात को रखने का। मेरा बस इतना ही कहना, किसी भी नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अभी इंटरनेट पर सिर्फ विजय माल्या चल रहा है, मुझे पता है, बट तो तुम्हें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए इन सारी चीज़ों में। तुम्हें लॉजिकली सोचना चाहिए एंड रुक करके थोड़ा शांति से ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब जाकर के काम करने बैठ जाओ, ठीक है, वीडियो खत्म हो चुका है, बाय बाय।